स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से अंजाम दे रहे होंगे। मैं धर्मेश सिंह आज आपके सामने फिर पेश कर रहा हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर से पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको करा दिया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, ये आप सभी को हमने करा दिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं धर्मेश सिंह आपको अपने चैनल पर इनवाइट करता हूं और आपका पूरी तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1। तो गाइस, आपको मैं बता रहा था कि ये बुक है आपकी, जिस भी स्कूल में ये बुक चलती है, इस बुक के एडिशन से मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद में मैं एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आर डी शर्मा से भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए जिसके स्कूल में ये बुक चलती है वो इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। A quadrilateral has its all four anterior angles equal। यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी कोण क्या है, इक्वल है। What is the measure of each interior angle? तो इसके अंदर वाले प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल ये है जिसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ए बी सी और डी, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ठीक है, तो ईच एंगल इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका हमको पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये उसने कहा है ईच एंगल इक्वल। तो ये x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। ये आपको पता है कि इन चारों एंगलों का टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो आपने यहाँ लिखा x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360। 4x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 4। यहाँ पर आपका आ गया 90 डिग्री। एच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ये आपने समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 120। आपने मान लो कि ये एक ट्रायंगल बना दिया, एक ऐसे एक एंगल, ठीक है, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कुछ भी बना लो, ऐसे बना लो, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बना लो। तो चलो ये होगा 120, ठीक है, ये और ये 60 है और ये आपको दिया हुआ ऐसे, ये 120 है, ये 60 है, ये 50 है। तो ये वाला एंगल आपको लगाना है, ये ए बी सी एंड डी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। यहाँ पर आपने लिखा 120 प्लस 60 प्लस एंगल सी एक्स और एंगल डी 50 इज इक्वल टू 360। ये दिया हुआ है। आपने क्या लिखा, इन सबको ऐड कर दिया, 180 टू 30 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 360 में से 230 आपने माइनस कर, ठीक है। यहाँ माइनस क्या तो दिया गया x की वैल्यू 130, ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 130 हो गई। क्वेश्चन आपके दोनों हो गए हैं। राइट डाउन राइट कीजिए फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर द मेजर 80 डिग्री ईच, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो एंगल जो दिए हैं वो पर एंगल कितना है 80, एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और जो दूसरे एंगल जो बचे, दो एंगल और बचे हुए हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच दिस एंगल, तो ये एंगल आपको निकालने, देखो मान लीजिए कि पहला एंगल आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल में बना दिया, ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये और ये इक्वल ए बी सी और ये 80 और ये 80 मान, तो ये एंगल ये भी इक्वल है, तो ये एक्स एक्स के हो गए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना है 360 इतना होता है। एंगल ए की वैल्यू आपने 80 ली है, एंगल बी की वैल्यू आपने x और एंगल सी 80 प्लस एंगल डी x इज इक्वल टू 360, दोनों को ऐड किया 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 360, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 160, 0 0 3 में से 1 कट 2 बराबर x अपॉन 2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 100। एक तरीका तो ये है, सेकंड तरीका ये बताया कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट। एक 80 का तो दूसरे कितने का होगा 100 का, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इनका टोटल कितना होता है, सम कितना होता है 180 होता है, तो इन दोनों का 180 हो गया, इन दोनों का 180 हो गया, इन दोनों का 180 हो गया, ये 80 दिया हुआ तो ये 100 हो गया, 100 प्लस 80 180, 80 प्लस 100 180, 100 प्लस 80 180। अगर समझ में, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि यहाँ पर मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए की वैल्यू दी है आपको 50 प्लस 90 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। प्लस x इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू कितना हो गया 360 माइनस 230, x इज इक्वल टू 130 आपका आंसर हुआ कि 130 डिग्री का होगा x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज 4.1, इस 4.1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए, ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगे होंगे, आपने बहुत जल्दी कर लिए होंगे इन क्वेश्चनों को। तो ये शुरुआत है, शुरुआत में क्वेश्चन थोड़े से सरल किए जाते हैं जिससे कि बच्चा थोड़ी उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता हो कि वो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छा लगा, आपके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर किए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नई नई जो वीडियो डालता रहता हूँ मैं, वो वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय श्री।